हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करेंगे टूल ऑफ टैक्सोनॉमी के बारे में। क्या टॉपिक है आज हमारा? टूल ऑफ टैक्सोनॉमी। कल हमने बात की थी बीएसआई के बारे में, बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में, उसका क्लासिफिकेशन, उसका रोल, उसकी इंपॉर्टेंस, सब कुछ हमने डिस्कस किया था। आज हम उसके आगे जो टॉपिक है टूल ऑफ टैक्सोनॉमी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो टैक्सोनॉमी है हमें पता है रिलेटेड है किससे? प्लांट से, फ्लावर से। तो उसी से रिलेटेड ऐसे कौन से टूल हैं जिससे हम क्या है टैक्सोनॉमी की इंपॉर्टेंस को देख सकते हैं। सो पहला है हमारे पास हर्बेरियम। सबने बनाई होगी हर्बेरियम, बीएससी सेकेंड ईयर में भी था आपके हर्बेरियम शीट तैयार करनी। तो उसमें क्या होता है, हर्बेरियम शीट में हम क्या करते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उनको ड्राई करते हैं, उसको ड्राई करते हैं, देन हम पेस्ट करते हैं किस पे? एक शीट आती है हर्बेरियम शीट, उस पर। और साइड में हम उसका क्या लिखते हैं? क्लासिफिकेशन लिखते हैं। क्लासिफिकेशन में जैसे नाम हो गया, उसकी स्पीशीज नेम होगी, उसकी फैमिली होगी, एज वेल एज लोकेलिटी। ठीक है, तो ये सब मेंशन करते हैं। इस तरह से एक हर्बेरियम पेज में आपके इस तरह से होता है, A4 साइज का पेज होता है, और यहाँ पर क्या है? डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, क्लासिफिकेशन। यहाँ पर क्लासिफिकेशन लिखा होता है, और यहाँ पर हमें क्या लगाना होता है? ड्राई प्लांट। यहाँ हमें ड्राई प्लांट लगाना होता है, इसे हम बोलते हैं हर्बेरियम, इसे हम बोलते हैं हर्बेरियम शीट। और इसी तरह से 10 या 12-15 प्लांट जितने भी होते हैं वो लगाए जाते हैं, और इस तरह से हर्बेरियम शीट तैयार होती है। अब उसी के बारे में हम स्टडी करेंगे कि हर्बेरियम एक्चुअली में होता क्या है। हर्बेरियम एक्चुअली में होता क्या है ये तो हमें पता लग गया। देखिए, ड्राई कलेक्शन ऑफ ड्राई प्लांट्स लिखा हुआ है यहाँ पर, कलेक्शन ऑफ ड्राई प्लांट्स। देखिए, टूल ऑफ टैक्सोनॉमी में हमारे पास ये 3-4 नाम आते हैं। एक तो हो गया हर्बेरियम हो गया, और जितने भी प्लांट्स को लेके जो इंस्टीट्यूट्स ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं हम। तो पहला तो हर्बेरियम है हमारे पास, दूसरे जैसे बोटैनिकल गार्डन बने होते हैं, तीसरा म्यूजियम बने होते हैं। तो इस तरह से जैसे अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के लिए भी म्यूजियम बना होता है, और यहाँ पर बोटैनिकल पार्क है, बोटैनिकल गार्डन है। उसी तरह से अगर एनिमल्स की बात करें तो उनके लिए जूलॉजिकल गार्डन्स भी होते हैं। लेकिन यहाँ हम बॉटनी की बात करेंगे तो जूलॉजी को नहीं डिस्कस करेंगे यहाँ पे। वैसे मैं बताती हूँ कि जूलॉजिकल पार्क्स भी होते हैं, जिसमें क्या होता है उन स्पीशीज को रखा जाता है जिनकी क्या है, जो नंबर है उनका काफ़ी कम हो चुका है। एक चीज़ और अगर आपने सुनी हो तो रेड डाटा बुक, वो भी इसी से रिलेटेड है। रेड डाटा बुक क्या होता है कि ऐसी बुक होती है जिसमें हम उन प्लांट्स या उन एनिमल्स की स्पीशीज को मेंशन करते हैं जो कि क्या है, डिस्ट्रॉय होने वाली है या डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जो एंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं, जिनकी खत्म होने की टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा है, उन्हें हम डिस्कस करते हैं किसमें? रेड डाटा बुक में। जैसे कि तब क्या होता है कि उनको पता लगता है सभी को कि इसकी जो है टेंडेंसी कम है, तो हम उसकी प्रिजर्वेशन में लग जाते हैं। जैसे प्लांट्स की होगी, मान लीजिए कोई स्पीशीज है, प्लांट्स की कोई जो स्पीशीज है वो मोस्टली नहीं मिलती है हमें देखने को, लेकिन हम उसे एक आधी जगह मान लो हमें देखने को मिलती है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलती है, तो हम उसे स्टोर करके रख सकते हैं। और हमें पता है आजकल जो साइंस है इतनी डेवलप हो चुकी है कि हम आर्टिफिशियली भी प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं। हम आर्टिफिशियली भी प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी में होता है। उसमें क्या होता है कि ये तो नेचुरली जैसे प्लांट ग्रो करता है, ये वही सीड डाला एंड देन वाटर, एयर, क्लाइमेट होती है सिचुएशन, तो वो प्लांट अपने आप ग्रो करता है। लेकिन यही अगर हम आर्टिफिशियली बात करें तो लैब में क्या करते हैं, हम प्लांट का, किसी भी प्लांट का जिसके हमें कॉपीज बनानी है मतलब कॉपीज आगे, तो उस प्लांट का हम क्या लेते हैं, या तो हम लीफ का पार्ट लेंगे, या हम स्टेम का, या रूट का, या उसकी सीड का, किसी भी उसके पार्ट का, प्लांट ऑर्गन का किसी का भी एक स्मॉल पार्ट लेते हैं, और उसे हम क्या रखते हैं, मीडिया में ग्रो करवाते हैं। और जो मीडिया होता है ना, वो जो मीडिया होता है वो उस प्लांट की हर एक जो एसेंशियल चीज़ होती है, एफिशिएंसी होती है, मतलब उसे स्टोर करके रखता है। तो वो जो मीडिया होता है वो उसे हेल्प करता है ग्रो करने में। तो इस तरह से क्या होता है, आर्टिफिशियल प्लांट भी ग्रो करते हैं, और जब थोड़ा वो ग्रो कर जाता है तब उसे नेचुरली हम लैंड पे सर्वाइव करवा सकते हैं। तो अब बात करते हैं हर्बेरिया की। हर्बेरिया कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट्स होता है। अब ये ध्यान रखिए कि जो हर्बेरिया है ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? इटली से स्टार्ट हुआ था 16th सेंचुरी में। 16th सेंचुरी में हर्बेरियम की स्टार्टिंग हुई थी कहाँ पे? इटली में। इटली की कैपिटल क्या है? रोम है। तो इटली में स्टार्टिंग हुई थी किसकी? हर्बेरियम की। कब? 16th सेंचुरी में। अब हम अगर बात करें हर्बेरियम की, तो यहाँ पर ऐसे कौन कौन सी मतलब जगह है जहाँ पर हर्बेरियम को स्टोर करके रखा
सबसे ज़्यादा स्पीशीज यहीं मिलती हैं हमें देखने को 6.5 मिलियन। जब हमने कल BSI के बारे में बात की थी तब हमने बोला था कि जो BSI का हेडक्वार्टर होता है वो कहाँ पे है, कोलकाता में है। कोलकाता जो कैपिटल है वेस्ट बंगाल की, तो उसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। तो सबसे ज़्यादा जो स्पीशीज हैं वो कहाँ पर मिलती है हमें, कोलकाता में। तो जहाँ पे हेडक्वार्टर वहीं मिलेगी, वही 1 मिलियन या 2 मिलियन के अप्रॉक्सली। तो यहाँ अगर हम बात करें ओवरऑल वर्ल्ड की, कल हमने बात की थी इंडिया की, कल हमने सिर्फ इंडिया की बात की थी। अब हम ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो वहाँ देखिए सबसे हमारे पहले नंबर पर पड़ता है लंदन। लंदन में रॉयल बोटैनिकल गार्डन है जिसमें 6.5 मिलियन स्पीशीज को स्टोर करके रखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये नेम है म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस में, म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। यहाँ पर जो हमें स्पीशीज का नंबर देखने को मिलता है वो होता है 6 मिलियन। यहाँ पर जो स्पीशीज का नंबर है वो 6 मिलियन है। नेक्स्ट देखिए न्यूयॉर्क बोटैनिकल गार्डन, नेम से पता चल रहा है कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क बोटैनिकल गार्डन। ये मैंने 4 ही लिखी है, इस तरह से काफ़ी होते हैं, आपको बहुत डिटेल में करना है। ये बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है सारा कि आपको एक बार में समझ आ सके, लेकिन आपको इसे बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी करना है। जैसे मैं बोल रही हूँ उसे सुनिए अच्छे से। न्यूयॉर्क बोटैनिकल गार्डन है, उसमें क्या है, हमें 4 मिलियन स्पीशीज देखने को मिलती है। उसी तरह से एक लास्ट है मद्रास हर्बेरियम। अब ये आ गया कहाँ पर, इंडिया में, मद्रास हर्बेरियम। मद्रास में मतलब महाराष्ट्र को बोलते हैं, महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पर जो स्पीशीज का नंबर है वो 1,50,000 है। मद्रास में 1,50,000 स्पीशीज है, कहाँ पर, महाराष्ट्र में। तो ये है हर्बेरियम की बात की। हर्बेरियम कहाँ पे किस किस तरह से डिवाइड है, 2-3 नाम और होते हैं वो देखिएगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, टूल ऑफ टैक्सोनॉमी में, या तो आपको 2 मार्क्स का मिलेगा। तो उसमें क्या लिखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इनकी नेम लिखनी है कि हर्बेरियम होता है, म्यूजियम होता है, बोटैनिकल गार्डन होते हैं, इनका नेम लिख के और 2-2 लाइनें इनकी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर ये 10 मार्क्स में 5 मार्क्स में आता है तो हमें पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा कौन से इंस्टीट्यूट में कितनी स्पीशीज होती है, उस स्पीशीज का नंबर कितना है, वो सब। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ हर्बेरियम शीट। अब ये जो हर्बेरियम शीट है, ये जो हर्बेरियम शीट है, इस हर्बेरियम शीट के टाइप होते हैं, आपके टाइप होते हैं, देखिए कौन कौन से, जैसे होलोटाइप है, लैक्टोनियोसिन, और आइसोटाइप है, एंड देन लास्ट है पैराटाइप। अब हम एक एक करके देखते हैं इसमें होता क्या है। देखिए जब भी हम मान लीजिए किसी प्लांट की स्पीशीज लगाई, ठीक है, उस स्पीशीज को, उस प्लांट को हमने इस तरह से हर्बेरियम में लगाया, हर्बेरियम बनाया उसको ड्राई करके मेंशन किया, नेम, स्पीशीज, सब लोकेलिटी वगैरह, और फिर उसे ऐसे हर्बेरियम तैयार की। तो फर्स्ट जो हर्बेरियम शीट तैयार होती है किसी भी प्लांट की, किसी भी स्पीशीज की फर्स्ट हर्बेरियम शीट जो तैयार होती है उसे हम हमेशा क्या बोलते हैं, होलोटाइप बोलते हैं। एक चीज और ध्यान रखिए, ये जो लिखी है ना होलो, लैक्टो, नियो, ये इसी सीक्वेंस में याद करने पड़ेंगे। यानी ऐसे ही आप लैक्टो पहले लिख दो या नियो पहले लिख दो, ऐसे नहीं होगा। सबसे पहले होलोटाइप लिखा जाएगा, देन लैक्टोटाइप आएगा, उसके बाद नियो, और ये सीक्वेंस इसी तरह से रहेगा। क्योंकि सबसे पहली शीट जो हम तैयार करते हैं वो होती है हमारे पास होलोटाइप। सबसे पहली शीट जो तैयार होती है वो होती है होलोटाइप, कि हमने किसी भी प्लांट की एक स्पीशीज लेके हर्बेरियम तैयार की, उस शीट को हम बोलते हैं होलोटाइप। लेकिन कई बार क्या हो, मान लीजिए होलोटाइप है किसी कंडीशन में डिस्ट्रॉय होगी या लॉस हो गया, तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, तो वो प्लांट तो हमारे पास रहा ही नहीं, वो तो डिस्ट्रॉय हो गया। तो उसी कंडीशन में क्या होता है, हम लैक्टोटाइप को यूज करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, वो उसी उस प्लांट को दोबारा हम मतलब फाउंड करते हैं, देखते हैं जगहों पर, तो अगर वो हमें मिलता है तो फिर उसकी सेकंड जो शीट बनाते हैं। ये तो फर्स्ट थी, अब इसी की जगह अगर सेकंड बनेगी इसी के साथ मिलती जुलती, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लैक्टोटाइप, उसे हम बोलते हैं लैक्टोटाइप, ठीक है। अब ये तो हो गया होलोटाइप और लैक्टोटाइप, दोनों में एक ही बात पता होनी चाहिए, होलोटाइप फर्स्ट हर्बेरियम शीट और लैक्टोटाइप सेकंड हर्बेरियम शीट, क्लियर। फर्स्ट हर्बेरियम शीट, सेकंड हर्बेरियम शीट, नेम, होलोटाइप एंड लैक्टोटाइप। उसके बाद अगर हम बात करें जो थर्ड नंबर पे हमारे पास है नियोटाइप, थर्ड नंबर पे हमारे पास है नियोटाइप। अब नियोटाइप में क्या होता है, देखिए नियोटाइप में यहाँ पर लिखा हुआ है ओरिजिनल प्लांट स्पीशीज जो होती है वो
किंगडम, किंगडम लिखते हैं, देन क्लास लिखते हैं, और उसके बाद हमारे पास आती है फैमिली। फैमिली से पहले आता है ऑर्डर, उसके बाद आती है फैमिली। 12th में पढ़ा होगा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है, जैसे वही सीक्वेंस में आपको बता रही हूँ। फैमिली है, फैमिली के बाद एक सेकेंड, फैमिली पहले आएगी। क्लास के बाद फैमिली आती है, देन ऑर्डर, देन जीनस। अब सबको मोस्टली यहीं तक पता है कि जीनस आ गया, बस यहाँ तक बात खत्म है। इसके आगे दो चीजें और होती हैं, वो देखिए कौन सी हैं। जीनस के बाद आती है स्पीशीज, स्पीशीज के बाद आती है वैरायटी। किंगडम हिंदी में बोलते हैं जगत, क्लास वर्ग बोलते हैं हिंदी में, फैमिली कुल बोलते हैं हिंदी में, ऑर्डर ऑर्डर में हिंदी में बोलते हैं गण। जगत, वर्ग, कुल, जैसे कैरियोफाइलेसी है, एस्क्लेपिडिएसी है, एपिएसी है, एस्ट्रेसी है, लेविएसी है, लेविएटी है, वो सारी क्या है, वो फैमिली है। और अगर हम क्लास की बात करें, लाइकोप्सिडा, फाइटोप्सिडा, इस तरह से ओप्सिडा जो सफिक्स होता है जिसके लगता है साथ में, वो क्या होती है, क्लास होती है। किंगडम जैसे फाइटा, फाइटा जिसके एंड में लगता है वो क्या है, किंगडम होता है। ऑर्डर, ऑर्डर जिसे हिंदी में गण बोलते हैं, गण इसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, एल्स, जैसे टेक्सटाइल्स, साइकेडेल्स, उस तरह से क्या बोलते हैं, ऑर्डर। जीनस को हम बोलते हैं वंश, जीनस को बोलते हैं वंश, स्पीशीज को बोलते हैं जाति। जैसे मान लीजिए हमने कोई नाम लिखा, कोई भी नाम, मान लीजिए मटर का नेम लेते हैं अपने, तो उसका बोटेनिकल नेम हम बोलते हैं पाइसम स्टाइलम। पाइसम स्टाइलम, पाइसम क्या है, जीनस है, वो पाइसम क्या है, जीनस है, और स्पीशीज क्या है, स्टाइलम। स्टाइलम क्या है, स्पीशीज है। लेकिन उसके आगे एक चीज और होती है, वैरायटी, जिसमें विभिन्नता होती है। अब विभिन्नता, जीनस होता है, स्पीशीज होती है, एंड वैरायटीज होती है। अब हम यहाँ देखिए क्या चल रहा था, नियोटाइप। नियोटाइप में क्या होता है, ओरिजिनल प्लांट जो होता है वो लॉस्ट हो जाता है, और उसकी जगह हम क्या करते हैं, उसी स्पीशीज को, उसी जीनस की स्पीशीज को देखते हैं कि मान लीजिए वो जो जीनस है उसकी किसी और स्पीशीज को जिसके साथ सिमिलर हो, उसको हम हर्बेरियम शीट में लगा देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, नियोटाइप बन जाता है। थर्ड टाइप ऑफ नियोटाइप, ओरिजिनल प्लांट लॉस्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम सिमिलर स्पीशीज। अब यहाँ देखिए हम सिमिलर स्पीशीज की बात कर रहे हैं कि सिमिलर स्पीशीज होगी उसी जीनस की, तो हम हर्बेरियम बना देंगे, जो क्या बन जाएगा हमारा, एज ओरिजिनल हर्बेरियम। नेक्स्ट है सेल टाइप। अब सेल टाइप क्या है, इसमें देखिए अगर होलोटाइप सही है तो बिल्कुल सही है, लेकिन उसके आगे वाले जितने भी टाइप है वो तभी यूज होते हैं जब होलोटाइप क्या है, एब्सेंट हो। होलोटाइप प्रेजेंट ना हो तो बाकी सारे टाइप आते हैं हमारे सामने। फोर्थ है सिन टाइप। सिन टाइप में क्या होता है कि जो नियोटाइप में तो क्या था कि उसी की स्पीशीज देखी और हर्बेरियम बना दिया, लेकिन जो सिन टाइप होता है उसमें क्या है, हम हर्बेरियम एक नहीं बनाते हैं, बहुत सारे बनाते हैं, और स्पीशीज ना लेकर के हम क्या लेते हैं, वैराइटीज लेते हैं। स्पीशीज ना लेकर के हम वैराइटीज लेते हैं, वैराइटीज ली बहुत सारी, उन वैराइटीज का क्या बना दिया, हर्बेरियम बना दिया, तो ये होता है सिन टाइप। अब आगे है आइसोटाइप। आइसोटाइप क्या होता है कि मान लीजिए होलोटाइप हमारे पास है, प्रेजेंट है, होलोटाइप प्रेजेंट है, फर्स्ट ओरिजिनल प्लांट हमारे पास है, लेकिन फिर भी उसकी प्रेजेंस में क्या है, सेकंड हर्बेरियम बनाते हैं कि अदर कंडीशन जब वो लॉस्ट हो जाए तो हमें यूजफुल हो। सेकंड हर्बेरियम शीट प्रिपेयर्ड फ्रॉम ओरिजिनल प्लांट। सेकंड हर्बेरियम शीट क्या करते हैं, ओरिजिनल प्लांट से, तो उसे क्या बोलते हैं, आइसोटाइप। एंड लास्ट वन इज पैराटाइप।
जीनस वही होता है, स्पीशीज और वैराइटीज के बेस पे बने हुए होते हैं, उसे बोलते हैं हम पैराटाइप। ठीक है, तो ये हो गए उसके टाइप किसके, हर्बेरिया के। ये हो गया हर्बेरियम के टाइप। अब देखिए ये जो जितने भी टाइप हैं ये सिमिलर है, लेकिन हमें इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इन दोनों इन सब में क्या डिफरेंस है। कुछ ज़्यादा नहीं है, बस एक एक लाइन में है सब में, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन वनस्पतिक उद्यान जिसे हिंदी में बोलते हैं। अब हमें पता है बोटेनिकल गार्डन है तो क्या होंगे, कलेक्शन होगा प्लांट्स का। ठीक है, अलग अलग प्लांट्स अलग अलग फ्लावरिंग में देखने को मिलेगी। समटाइम हमें हाइब्रिड भी देखने को मिलते हैं। हाइब्रिड आपको पता होगा, 2 सिमिलर स्पीशीज लेके या 2 डिफरेंट स्पीशीज लेके जब उनमें फर्टिलाइज करवाते हैं तो क्या बनती है, हाइब्रिड बनती है। ठीक है, तो बोटेनिकल गार्डन में हाइब्रिड भी देखने को मिलते हैं, लेकिन हम मोस्टली होता है क्या, कलेक्शन होता है, कल्टीवेशन होता है और डिस्प्ले होता है किनका, वैराइटीज का। अब यहाँ वर्ड देखिए वैराइटीज कि जीनस तो हमें एक ही जीनस तो हर जगह देखने को मिल जाएगा, लेकिन उस जीनस की जो वैराइटीज होती हैं वो हमें एक स्पेसिफिक क्लाइमेट एरिया में देखने को मिलती है। तो वो हम देख सकते हैं बोटेनिकल गार्डन में। यहाँ पर हमें अलग अलग वैरायटी देखने को मिलेगी। जैसे मान लीजिए जो रोज होता है, रोज का फ्लावर होता है, उसमें जो फ्लावर होता है वो 2 तरह से होता है, एक रेड कलर का फ्लावर भी होता है, एक मैजेंटा कलर का फ्लावर भी होता है। तो वो 2 उसकी क्या है, वैराइटीज है। वो 2 उसकी क्या है, वैराइटीज है। जैसे डायंथस की बात करें तो उसमें हमें ब्लू कलर का फ्लावर भी देखने को मिलता है, लेकिन समटाइम हमें पिंक या मैजेंटा या रेड कलर का फ्लावर भी हमें देखने को मिलता है। तो वो उसकी क्या है, वैराइटीज है, लेकिन उनका जो जीनस है वो क्या है, वो तो एक ही है। जीनस तो एक ही है पर उनकी वैराइटीज अलग अलग है। और वो वैरायटी हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, उनके फ्लावर के कलर में। तो ये आ जाएगी वैरायटी, वो हमें देखने को मिलती है बोटेनिकल गार्डन में। अब एक नाम आया है थियोफ्रास्टस, साइंटिस्ट हैं थियोफ्रास्टस, जिन्हें फादर ऑफ बॉटनी भी बोलते हैं, थियोफ्रास्टस। तो इन्होंने क्या है, सबसे पहले एक बोटेनिकल गार्डन को डेवलप किया था, मैकेनिकल गार्डन डेवलप किया था किसने, थियोफ्रास्टस ने। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अगर हम बॉटनी पढ़ रहे हैं तो हमें ये नाम पता होना चाहिए कि किसने इस सब्जेक्ट को बनाया, किसने इस पर स्टडी की। जैसे हम अगर जेनेटिक्स की बात करते हैं तो जेनेटिक्स वर्ड बोलते ही सबके दिमाग में एक ही नाम आता है, मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। क्योंकि वही थे, उन्होंने 7 साल काम किया प्लांट्स पे, मटर के प्लांट पे, और क्या किया, हाइब्रिड करवाया, अपने रूल्स ये सब बताया था, ड्वार्फ और डोमिनेंट, रिसेसिव, ये सारे वर्ड रिलेटेड हैं किससे, जेनेटिक्स से। ठीक है, तो उसी तरह से जब हम बॉटनी की बात करें तो हमारे माइंड में एक नाम आना चाहिए थियोफ्रास्टस का, थियोफ्रास्टस। ठीक है, आगे हमारे पास इसमें होता क्या क्या, बोटेनिकल गार्डन में आउटडोर प्लांट्स होते हैं, ग्रीन हाउस होते हैं, लाइब्रेरीज होती हैं, रिसर्च लैब होती हैं। ये देखिए यहाँ पर रिसर्च लैबोरेटरीज भी होती हैं, रिसर्च लैबोरेटरीज भी होती हैं कि जैसे जितने भी इंटरेस्टेड होते हैं इसमें पर्सन्स, वो क्या है, यहाँ पर रिसर्च करते हैं और अलग अलग वैराइटीज को डिस्कवर करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास म्यूजियम। नाम से पता चल रहा है म्यूजियम किस लिए यूज होता है, किसी भी यूनिक चीज को हम स्टोर करके रखते हैं तो हम किस में रखते हैं, म्यूजियम में रखते हैं, बिकॉज वो यूनिक होती है। तो यहाँ पर जितने भी ऐसे प्लांट्स हैं जो जिनकी सिमिलरिटी हमें देखने को नहीं मिलती है, सिंगल एक यूनिक होते हैं वो, तो उन्हें हम कहाँ पे रखते हैं, म्यूजियम में रखते हैं। अब वही म्यूजियम का काम क्या है, स्पेसिमेन की नॉलेज देते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो म्यूजियम में जो पर्सन्स होते हैं वो क्या करते हैं, बुक्स पे लिखते हैं, रिसर्च पेपर्स भी बनाते हैं, कि मान लीजिए प्लांट्स के ऊपर बुक्स भी लिखते हैं और रिसर्च पेपर्स भी बनाते हैं और उन्हें पब्लिश करते हैं। अब ये सीक्वेंस मैंने आपको बता ही दिया है, ये वाला बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में आता था। ये उसमें होता क्या था कि पहले जीनस लिखते हैं, देन स्पीशीज लिखते हैं, और इन दोनों को हमेशा अंडरलाइन करके लिखते हैं इस तरह से। और जो जीनस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होगा, और जो स्पीशीज होता है उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल होगा। जैसे एक नाम मैं आपके सामने लिख देती हूँ, जैसे मान लीजिए एक है पाइसम स्टाइलोम, जैसे लाइकोपर्सिन पर्सिफोन हो गया टमाटो का, और सोलेनम ट्यूबरोसम हो गया, सोलेनम नाइग्रम हो गया, पोटैटो का होता है, ब्रिंजल का होता है। तो इस तरह से ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर था ये विटेकर ने दिया था, आपको पता हो आर.एच. विटेकर ने, द्विनाम पद्धति थी, 12th में था। अब हमें टूल ऑफ टैक्सोनॉमी में ये सारा ध्यान में रखना है, हर्बेरिया के बारे में, हर्बेरिया में जो मैंने इंस्टीट्यूट बताए हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बताई हैं वो, और
और इसके टाइप ऑफ अर्बेरिया के बोटेनिकल गार्डन्स में। अब जितने भी बोटेनिकल गार्डन आपको पता है ना, चाहे वो इंडिया में है चाहे ओवरऑल वर्ल्ड में है, तो आप सब इसमें लिख सकते हैं बोटेनिकल गार्डन में। जैसे कल जितने भी नाम मैंने लिखवाए थे उसमें से 3-4 आप इसमें ऐड कर दीजिएगा बोटेनिकल गार्डन्स में, और म्यूजियम में आपको इतने लिखना है। तो इस पर क्वेश्चन इसी तरह से बनते हैं 2 मार्क्स में या 5 मार्क्स में, 10 मार्क्स में। मोस्टली ये 2 मार्क्स में ही आता है या 5 मार्क्स में आएगा, 10 मार्क्स में ये कभी नहीं आता है। ठीक है, तो ये था टूल ऑफ टैक्सोनॉमी।